हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 8th की भूगोल की चैप्टर 5 की वर्कशीट नंबर 18। डेट है आपकी 27 नवंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो आपके चैप्टर 5 उद्योग से ही कंटिन्यू किया गया है इस वर्कशीट को। और आज का टॉपिक है आपका उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसका फर्स्ट पॉइंट है आपका कि उद्योग लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं, यानी कि उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि यानी कि ज़मीन, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति यानी कामगार, काम करने वाले लोग, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। तो हम जब भी इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई भी जब इंडस्ट्री लगाता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो जिस चीज़ की इंडस्ट्री लगा रहा है उससे रिलेटेड जो कच्चा माल होगा वो उसको आसपास से यानी बड़ी आसानी से मिल जाए। जैसे अगर हमें शर्ट बनानी है तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आसपास से हमें कच्चा माल आसानी से मिल जाए। इसके अलावा हम भूमि देखेंगे, जिस जगह पे हमें इंडस्ट्री लगानी है वहाँ की हमें ज़मीन देखनी पड़ेगी। इसके अलावा जल की आपूर्ति, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी उद्योग में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा वहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। आसपास के जो स्थान होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि आसपास पानी की जो उपलब्धता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। श्रम शक्ति यानी जो कामगार होते हैं, हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमें अच्छे मजदूर मिल जाए, क्योंकि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है वो बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें कम रेट में मज़दूर मिल जाए और बहुत सारे मतलब जितने हमें ज़रूरत है उतने मज़दूर मिल जाए, क्योंकि इंडस्ट्री लग जाएगी अगर अच्छे मज़दूर नहीं होंगे या आपको उतने मज़दूर नहीं मिलेंगे जितने की आपको ज़रूरत है तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमें पूंजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडस्ट्री लगा रहे हैं हम तो हमें पैसों की तो ज़रूरत होगी ही। परिवहन की ज़रूरत होगी, हमने माल बना लिया, अपना माल तैयार कर लिया, उसको हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाएंगे। इसके अलावा बाज़ार की भी ज़रूरत होती है। तो हम ध्यान रखते हैं कि जिस जगह पे हम अपना उद्योग लगा रहे हैं उसके आसपास बाज़ार हो, क्योंकि जब हमने अपना सामान तैयार कर लिया तो हम उसे बेचने की भी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, तभी तो हमें लाभ होगा। जैसे आपको चीनी बनाने के लिए उद्योग स्थापित करना है तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे आसपास मतलब अच्छी किस्म के गन्ने उगते हों। ठीक है। फिर गन्ने को उद्योगों में लाया जाएगा, वहाँ पर पानी की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि गन्ने से चीनी बन सके। ओके। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आसपास हमारे मार्केट भी हो, क्योंकि वहीं पे जाके हम उसे बेचेंगे। मार्केट में ले जाने के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए किसी उद्योग को इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके। उसके बाद है आपका कि कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य भी करती है। तो कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है हमारे, वो पिछड़े हुए जो इलाके होते हैं जहाँ का विकास नहीं हुआ होता है, वहाँ पे लाइट पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कई बार गवर्नमेंट वहाँ पर उद्योग लगा देती है। वहाँ पे उद्योग लगाने से क्या होता है कि विद्युत आ जाती है। ठीक है। क्योंकि हम उद्योग लगा रही है अगर गवर्नमेंट वहाँ पे, तो वो वहाँ पे लाइट भी देगी, परिवहन भी देगी, परिवहन की सुविधा अच्छी हो जाएगी, वहाँ की सड़कें अच्छी हो जाएंगी। ओके। इसके अलावा वहाँ पे वाटर की जो फैसिलिटी होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। तो इससे एक तो इंडस्ट्री लगने से वहाँ के आसपास के लोगों को जॉब मिल जाएगी, वहाँ के लोगों को सुख सुविधाएं भी मिल जाएंगी। तो इस तरह के भी काम जो होते हैं हमारी गवर्नमेंट करती रहती है, जिससे गाँव का, शहर का विकास होता रहता है। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री लगेगी आपकी तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, उन लोगों की स्थिति सुधरेगी, इसके अलावा उनको सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। ओके। फिर है आपका औद्योगिक तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट है आपका औद्योगिक तंत्र क्या होता है। तो औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश होता है आपका, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जो पूंजी हम किसी उद्योग में लगाते हैं, इनपुट होता है। ठीक है। प्रक्रम यानी कि प्रोसेस। निर्गत यानी कि जब वो बिल्कुल आउटपुट की तरह आपको मिलती है, जैसे कि आपका गन्ना ही हो गया तो गन्ना आपका क्या होगा, इनपुट होगा, यानी कि निवेश होगा। फिर आप उसको उद्योग में भेजोगे, वहाँ पर उसको तैयार किया जाएगा, पूरा प्रोसेस होगा, उसको मशीन में डाला जाएगा, फिर उसकी चीनी तैयार होगी और उसके बाद निर्गत यानी कि वो बिल्कुल बेचने के लिए पैकेट में तैयार कर दिया जाएगा और बेचने के लिए परिवहन के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता,
परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। तो हमारे निवेश में सारी चीज़ें आ जाती है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने इनपुट दिया है, कच्चा माल आप देंगे, आप श्रम देंगे, ठीक है, आप उसमें मजदूर लगाएंगे, आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, भूमि की लागत देनी पड़ेगी, आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे जैसे आपके कपड़ा उद्योग वगैरह जो होते हैं उसमें बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है, परिवहन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, विद्युत की, लाइट की, बिना लाइट के आपके मशीनें नहीं चलेंगी तो विद्युत की आपको ज़रूरत होगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो हमारी निवेश में शामिल होती है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो प्रक्रम में जो प्रोसीजर होता है पूरा बनने का, जैसे कि रुई से पूरी आपका एक शर्ट तैयार हो जाता है, तो वो पूरा जो प्रोसेस होता है उसे हम प्रक्रम में शामिल करते हैं। तो वो कच्चे माल को क्या करेगा, बिल्कुल एक तैयार माल में बदल देगा। उसके बाद निर्गत में अंतिम वस्तु के उपयोग के लिए तैयार होना। अब जो वस्तु होगी आपकी, जैसे गन्ना है वो बिल्कुल चीनी के रूप में तैयार हो जाएगा, आपकी जो रुई है वो बिल्कुल शर्ट या चादर के रूप में तैयार हो जाएगी, ठीक है। और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। अब इसमें जो उससे आपको फ़ायदा होगा वो शामिल आ जाता है। जैसे आपने 10 रुपये लगाए और आपको उसका जो फ़ायदा मिला, इनपुट आपका 10 रुपीज़ रहा और पूरा प्रोसेस मान लीजिए और 10 रुपीज़ रहा, 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, ठीक है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 50 रुपीज़ का हुआ। तो ये चीज़ें हो जाती है कि सबसे पहले हम निवेश करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर उसमें प्रोसेस होता है, प्रक्रम होता है जिसमें बहुत सारे क्रियाकलाप शामिल होते हैं। उसके बाद आपका निर्गत होता है, यानी पूरा आपका माल तैयार होकर एकदम बेचने लायक हो जाता है और उससे फिर जो आपको फ़ायदा होता है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में, जैसे अगर हम सूती वस्त्र का एग्जाम्पल लें, कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी निवेश हो गई। आपने कपास लिया, मानव का श्रम हो गया, कारखाना होगा, क्योंकि मानव श्रम आप जो मजदूर लगा रहे हैं आप उनको भी पैसे देंगे। उसके अलावा आपने कपास पे भी पैसा खर्चा किया, कारखाने पे भी पैसा खर्च किया, परिवहन पे भी किया, जल पे भी किया, सारी चीज़ें, तो ये सब आपकी निवेश हो गई। वही प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है। उसके बाद जैसे कि शर्ट है, तो आप शर्ट बनाना है तो उसके लिए हमने कपास को तो पूरी तरह से तैयार कर लिया। उसके बाद प्रक्रम में सारा प्रोसीजर आ जाता है आपका, उसकी ओटाई होगी, फिर उसको काटा जाएगा, उसको बुना जाएगा, फिर उसको कलर किया जाएगा, फिर अगर डिफरेंट प्रिंट्स डालने हैं उसके ऊपर तो उसकी छपाई की जाएगी, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है। उसके बाद कमीज जब बन के एकदम रेडी हो जाएगी, जिसे हम पहनते हैं, बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी बेचने की हालत में, तो वो हमारा निर्गत कहलाएगा। इसे ही हम औद्योगिक तंत्र कहते हैं, जिसमें कच्चे माल से लेके कच्चा माल बिल्कुल बनने के प्रोसेस, मतलब बन के बिल्कुल बिकने की हालत में आ जाता है, उसे ही हम औद्योगिक तंत्र कहते हैं। जिसमें हमारा क्या क्या शामिल होता है, निवेश शामिल होता है आपका, प्रक्रम शामिल होता है, निर्गत शामिल होता है और निवेश शामिल होता है, ठीक है। फिर है आपका औद्योगिक प्रदेश। की औद्योगिक प्रदेश किसे कहा जाता है? औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह की उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई इलाका है, ठीक है, और इस इलाके में बहुत सारी उद्योग लगाए गए हैं, बहुत सारे। एक आपके बर्तन जो स्टील फैक्ट्री होती है, स्टील फैक्ट्री है, वहीं पास में आपकी चीनी की फैक्ट्री है, वहीं पास में आपकी ऐसी किसी दूसरी चीज़ की फैक्ट्री है। तो बहुत सारी फैक्ट्रियां जहाँ पर लगाई जाती हैं, ऐसे प्रदेशों को हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होता है जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास, बिल्कुल आसपास स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। तो आसपास क्योंकि ये इंडस्ट्री होती है तो इनको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल है। तो अगर हम औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो आपका पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप आ जाता है, पूर्वी यूरोप आ जाता है, पूर्वी एशिया, ये सारे हमारे प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से है। अधिकांशतः मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री होती है वो कहाँ पर स्थित होती है, या तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होंगी या फिर समुद्र के पास, और इसके अलावा कोयला वाले जो क्षेत्र होते हैं, क्योंकि उससे उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में इन्हें स्थापित करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब एक एक करके आपकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका कि उद्योग लगाने के लिए निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है आपका कच्चा माल, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कच्चा माल, प्राथमिकता होती है ये हमारी। जल की उपलब्धता, पानी की बहुत ज़रूरत होती है। सस्ता श्रम, क्योंकि आप उद्योग में आपको लाभ भी कमाना है, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको कच्चा माल भी लगाना है, फिर आपको बिजली पे भी खर्च करना है, पानी पे भी खर्च करना है, तो आप कोशिश करेंगे कि आपको सस्ता श्रम मिल जाए, जो मज़दूर मिले वो कम कीमत पर मिल जाए। इसके अलावा आपको परिवहन के साधन चाहिए होंगे, एक जगह से दूसरी जगह आपको माल भेजना है, बाज़ार में माल भेजना है, तो उसके लिए आपको कई तरह की गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप मार्केट भी देखेंगे जहाँ पर आपका माल बिक जाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो औद्योगिक तंत्र औद्योगिक प्रणाली को कहा जाता है। औद्योगिक तंत्र निवेश, ठीक है, इनपुट जो हम करते हैं, प्रक्रम यानी जो प्रोसेस होता है, और निर्गत यानी कि आउटपुट की प्रक्रिया है। जैसा कि हमने देखा, कपास लेते हैं तो कपास हमारा निवेश में आ जाएगा, उसके बाद उसकी उटाई, रंगाई, ये सारी जो चीज़ें होती है वो आपकी प्रक्रम हो जाएगी, और जब वो बिल्कुल शर्ट तैयार हो जाता है पहनने के लिए, तो वो हमारा निर्गत यानी कि आउटपुट हो जाता है। निवेश में कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल परिवहन आदि शामिल है, जिसे प्रक्रम द्वारा निर्गत यानी तैयार माल में बदला जाता है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी स्थान पर आसपास अनेक उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो जब आसपास बहुत सारे उद्योग लग जाएं तो उसे हम औद्योगिक प्रदेश कह देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका उद्योगों की स्थापना के क्या लाभ हैं? तो फर्स्ट है देश का आर्थिक विकास होता है, क्योंकि उद्योग लगेंगे तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, ठीक है। सेकंड है आपका रोजगार में बढ़ोतरी होगी, उद्योग लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेंगे, उनके आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। थर्ड है आपका गरीबी में कमी आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनकी मतलब उनकी जब आय बढ़ेगी तो उनकी गरीबी में कमी आएगी, ठीक है, देश की जो स्थिति होगी वो और अच्छी होगी। और फोर्थ है आपका गांव और शहरों का विकास होगा। जब भी गवर्नमेंट अगर गांव में या फिर शहरों में आसपास कोई उद्योग लगा देती है तो उससे क्या होता है, वहाँ का विकास होता है। जैसे सड़कें अच्छी हो जाती हैं, परिवहन व्यवस्था अच्छी हो जाती है, वहाँ पर सरकार बिजली उपलब्ध करवा देती है, तो वहाँ का विकास होता है, सुख सुविधा, जो वहाँ के लोग होते हैं उनको सुख सुविधाएँ मिलती हैं। ओके। फिर आपकी एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों कि बच्चों आप अपने घर में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों में बनकर आती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप 10 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 लिखी है। देखिए, जैसे बुक है आपकी, मोबाइल है, कप है, कप गिलास ये सब जो होते हैं, पेन है आपका, कूलर है, छोटी से छोटी चीज़ आजकल तो आपकी मतलब उद्योगों में बनने लगी है, सुई भी, कपड़ा है, कपड़े हैं जो भी हम कपड़े पहनते हैं, टीवी है, बर्तन है, चादर है, फर्नीचर। आप और भी अगर चाहो तो चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है।